आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन देखिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी यहां पर मौजूद हैं और उनके द्वारा जो है वो यहां पर कई सारी चीज़ों को यहां पर रखा जा रहा है। तो रास्ता खराब है, सरकार का काम है रास्ता को बनाना। अब सरकार यहाँ तो जहाँ बनी हुई रास्ता है यार, लोग उससे नहीं कह रहे हैं कि टूटा हुआ है हम लोग नहीं निकालेंगे। कोई भी उत्सव होता है, शोभा यात्रा होता है तो नाचते गाते लोग जाते हैं, चाहे टूटा हुआ हो चाहे अच्छी हो, क्योंकि लोग उत्सव मनाते हैं। आप देखते होंगे कोई भी उत्सव होता है, किसी भी प्रकार के उत्सव होता है तो उसमें लोग खुशियां मनाते हैं और सरकार का काम है कि उसमें कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, गिरिडीह वहाँ तो डीजे भी बजाने दे रहे हैं, शोभा यात्रा भी दे रहे हैं, महुआ में बजाएंगे, बड़का गांव में बजाएंगे, हजारीबाग में सेंसिटिव एरिया में बजाएंगे। सेंसिटिव क्यों है ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना, सरकार को ये बताना चाहिए सेंसिटिव क्यों है। ट्रैक रिकॉर्ड है। अरे क्यों सेंसिटिव है तो उसको समाप्त करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सेंसिटिव तो आप बना करके रख रहे हैं, ऐसे गुंडा तत्वों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं और कह रहे सेंसिटिव है। भाई सार्वजनिक रास्ता में किसी को क्यों नहीं जाने देगा, क्यों उत्सव नहीं मनाने देंगे। उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करिए आप। कोई भी अगर इसमें बाधा पहुंचा रहा है वैसे तत्वों का कुचल दीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। फिर कहां से हिम्मत हो जाएगी कि वो फिर परेशान करेंगे लोगों को। अच्छा सर, विधानसभा में जो सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है उसमें 7,592 करोड़ की गड़बड़ियां जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र कम दे, क्या कहेंगे? गड़बड़ी तो कितनी गड़बड़ी है, मैंने कई गड़बड़ियों के बारे में सदन में भी बात हमने कह चुके हैं। सरकार ही गड़बड़ है, कोई एक भी विभाग कहीं इनका कोई ठीक से चल नहीं रहा है। चारों तरफ तो लूट मची हुई है, हाहाकार है। और लूटने का आज तो मैंने अखबार में देखा, कौन पुलिस विभाग का कौन मशीन खरीदने की जो बाकी राज्यों में अभी याद नहीं है, वहाँ उसे काफ़ी कम कीमतों में दिल्ली में खरीदा गया और यहाँ कई गुना अधिक दाम में खरीदने की यहाँ तैयारी चल रही है। तो इनको हर जगह से कमीशन चाहिए और इस कारण से ही ये जो गड़बड़ियां पैदा हो रही है झारखंड। चलो ठीक है, और कुछ है कि नहीं है? तो देखिए बाबूलाल मरांडी यहाँ पर थे और बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। खुद यहाँ पर इरफान अंसारी की बात करें तो इरफान अंसारी यहाँ पर हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पूछ सकते हैं कि लोगों को कितना विश्वास है, हर विधायकों की उम्मीद है कि नहीं मेरा काम हो रहा है, मंत्री जी को क्वेश्चन करेंगे तो हॉस्पिटल मिल जाएगा, डॉक्टर्स मिल जाएगा। तो फोकस मेरा काम पर है। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, गंगा जमुना तहजीब को मजबूत कीजिए, भाईचारगी को और मजबूत कीजिए। तमाम मीडिया से भी मेरा आग्रह होगा कि अभी पॉजिटिव चलाइए। अगर कहीं कोई कुछ घटना साफ रखिएगा। और आज मैं सदन में कहना चाहता हूँ, सदन में अध्यक्ष महोदय से मेरा आग्रह होगा कि नए नए विधायक आए, उनको संसदीय प्रणाली की थोड़ा सा जानकारी कम है, तो एक ट्रेनिंग होना चाहिए। बताया नियमावली क्या है, किस मुद्दे पे उठना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे अपनी बात को रखना है, ये गैप लग रहा है। इसका अभाव बीजेपी में दिख रहा है क्या ये सब में? अच्छा, ये अवैध रूप से हॉस्पिटल चलाए जाने को लेकर हार मान गई। देखिए, हाईकोर्ट पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा और हाईकोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैं जानकारी ले लेता हूँ। देखिए, आप देखिए सच्चाई यही है कि कल मैंने
सच्चाई ये है कि कल मैंने अपने जवाब में कहा कि जब से मैं प्रभार संभाला हूँ तब का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है 8 का, 9 का, 10 का, कोई आ रहा है 22 का, 23 का, 24 का, और आप जो प्रश्न कर रही हैं वो 10 का कर रही है। मेरे शासनकाल में कहीं भी लगता है कि गड़बड़ियाँ हैं तो आप मुझे बताइए, मैं सक्षम हूँ, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। सचिव लेवल में अधिकारी भी अस्पताल चला रहे हैं जहाँ गड़बड़ियाँ हैं। रिपोर्ट मांगी गई है सर। विधायक ने भी उठाया है इस सदन में। क्या उठाया है? जयराम ने मामला अस्पताल चल रहे हैं, जो अनियमितता है और जमीन का अधिकारियों से जवाब भी मांगा। अधिकारियों पर देखिए, राम जी जो है मेरे छोटे भाई है और उठता है वो जब उठा तो अगर उनकी बातों में कोई दम होगा तो मैं डेफिनेटली कार्रवाई करूँगा उस पर। देखिए तो इरफान अंसारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इरफान अंसारी से हजारीबाग में वहाँ रामनवमी का जुलूस है, क्यों प्रोटेस्ट वहाँ रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा कि जब इरफान अंसारी रामनवमी में जा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं तो कहा हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी को मैंने कहा है कि भाजपा के नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप मुझे ले चलिए वहाँ, हम लोग स्वाद नहीं बिगड़ने देंगे। डीजे बजाइए, डीजे भी बजेगा, क्यों नहीं बजेगा। मैंने कहा कि डीजे के साइड इफ़ेक्ट मैंने बताया, और मैं डीजे बजाइए आप, और मैं सभी सिविल सर्जन को मैंने पत्र लिखा है कि एकदम डीजे का कोई साइड इफेक्ट हो तो वहाँ लोगों की जान बचाए, बस और कोई बात तो नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। महुदी में शोभा यात्रा निकालने नहीं दे रहे हैं आप लोग। कहाँ पे? महुदी में, हजारीबाग महुदी। देखिए, अब जिला प्रशासन अपना काम कर रही है, उनको लग रहा है, मुझे तो जानकारी इसकी नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, ये सब जानकारी मुझे नहीं है। जो जानकारी मुझे नहीं है उस पर आप टिप्पणी मत कराइए, सेंसिटिव बात पर मुझे मत लीजिए। जानते भाजपा को लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं, बोला इरफान साईं डीजे बजाने के लिए मना किया। अब मैंने साइड इफेक्ट के बारे में बोला, आप लोग हमें गवाह कि डीजे बजाने से साइड इफेक्ट क्या है। उसमें दिमाग में असर पड़ता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, जो बल्ब लगाया उसको प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोगों की जान भी गई है इसके लिए। ये मैंने कहा था, लेकिन फिर भी इरफान अंसारी आज कह रहा है कि मेरा सिविल सर्जन, मेरे डॉक्टर हर जुलूस अभी तो खून सब दिलवा रहे हैं। नहीं, देखिए इस तरह से हल्का बात मत कीजिए। बिल्कुल कमी है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ठीक भी कर रहा हूँ। ठीक किया हूँ मैं, ठीक किया हूँ। कैसे ठीक कर दिए? अब तो बोले कि एजेंसी नियुक्त करेंगे, 2 दिन पहले बोले आपकी एजेंसी नियुक्त कर रहे हैं। नहीं, पर्टिकुलर जो बच्चे को खून नहीं है उसको खून दिया जा रहा है। आप कैसे ऐसे बात पूछ रहे हैं हमसे? आप कोई पर्टिकुलर अगर पेशेंट है तो बताइए, मैं भिजवा देता हूँ। आप करवा दीजिएगा, अलग बात है, लेकिन आम लोगों को नहीं मिलता ना। आप नहीं, मैं देखिए, मैंने कहा आज भी मैं कल समीक्षा किया, आज बयान आया प्रभात खबर में। देखिए, हम ब्लड सेपरेशन यूनिट हम खोल रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए ना। मैं तो एजेंसी नहीं, कुछ लोग जो हैं, कुछ ब्रोकर चाहते हैं कि चीनी का टेंडर हमने, ब्रोकर तक ही चीनी जाता है, वही लोग बेच देता है, समझ लीजिए। और चीनी का हम कई बार टेंडर निकाले, कोई समय तक बिहार में मिल बंद हो गया है, झारखंड में मिल रही बात महाराष्ट्र से, तो वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। 3 तो उस स्पेशल लेंगे और मुहैया कराएंगे, चिंता मत कीजिए। हमारा आदिवासी कहाँ चीनी खाता है, हमारा मुस्लिम चीनी कहाँ खाता है, हिंदू, हमारा गरीब लोग हमारे चीनी का यूज है कि नहीं, रमजान है क्या? चीनी हमारा
नहीं चीनी मुहैया कराएंगे। थोड़ा आप लोग से बात पर भाड़ा खत्म कर दीजिए। अरे जो है क्या कीजिएगा, मैं रामनवमी जय श्री राम तो मेरे दिल में हमारे राम तो हेमंत सोरेन जी हैं, तो अब मैं उनका हनुमान हूँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए देखिए तो राजस्थान थे जय श्री राम जो है वो यहाँ पर नज़र जो है वो यहाँ पर मनाएंगे। और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर वो आज पूरी तरीके से जय श्री राम के साथ साथ उनको कहना है कि राम जी जो है वो उनके दिल में बसते हैं। ये बातें जो है वो खुद इरफान अंसारी यहाँ पर कहते हुए नज़र आए। चाहे वो ब्लड की किल्लत हो, महोदी की अगर बात करेंगे जो कि यहाँ पर हज़ारीबाग के बड़का गांव इलाके में है, जहाँ पर जो जुलूस है उससे ले जाने पर रोक लगाई गई है। लगातार कई वर्षों से इस पूरे मामले को लेकर के मुद्दा जो है वो उठता रहा है कि आखिर महोदी से क्यों नहीं रामनवमी का जुलूस जो है वो यहाँ पर जाने दिया जाता है। ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आई है। और चलिए बातचीत करेंगे, यहाँ पर हम लोग जानेंगे क्योंकि यहाँ पर रामनवमी एक बड़ा पर्व है। सर, रामनवमी है और रामनवमी से पहले हज़ारीबाग का जो महोदी इलाका है वहाँ से रामनवमी का जुलूस जाने पर अभी फ़िलहाल रोक लगाई गई है। देखिए, हम तो शुरू से आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे, सरकार लगातार धर्म के प्रति जो आघात पहुँचाने का काम कर रही है, धर्म को ठेस पहुँचाने का काम कर रही है। ये भगवान श्री राम जी माफ़ नहीं करने जा रहा है। आए देखते हैं कि हिंदुओं का पर्व जब होती है तब सरकार कुछ न कुछ हथकंडा अपनाती है, हिंदू का पर्व रोकने के लिए, हिंदू का आस्था रोकने के लिए, हिंदू का आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए। ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हम समय रहते हम सरकार को सलाह देंगे कि हिंदू के साथ या धर्म के प्रति खिलवाड़ मत करें। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री आज गले में जो पट्टा पहने नजर आए, श्री राम का पट्टा है, वो कहते उन्होंने कहा कि उनके देखिए, पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग प्रभु श्री राम जी का वंशज हैं, चाहे वो कोई जात कोई धर्म, सभी लोग प्रभु श्री राम जी का वंशज हैं। तो उसको हर आदमी को पट्टा लगाना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जय श्री राम बोलने से ही आपका स्वर्ग में जगह मिलेगा। अच्छा विधायक जी, मंत्री जी बोले इरफान अंसारी की बीजेपी वालों बदनाम कर दिया, यहाँ पे मना ही नहीं किए डीजे बजाने के लिए, आप लोग ज़बरदस्ती बदनाम करके रखे हैं, उनको बताइए। उनका बयान आया था, लेकिन हिंदुओं का एकता देख करके, हिंदुओं का संगठन देखते हुए उन्हें बात को बेक करना पड़ा। तो यहाँ पर बागमारा से विधायक शत्रुघ्न महतो यहाँ पर मौजूद थे। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करेंगे तो देखिए मंत्री दीपिका पांडे जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे इस पूरी चीज़ों को लेकर के, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मंत्री दीपिका पांडे जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आजकल पता है क्या हो रहा है, एक सवाल जज्बा कर रही है, श्री राम के नारे से इनको नहीं सके अफवाह, धार्मिक उन्माद फैलाना ये भाजपा का काम है। डीजे के बारे में ने दिया है उसके अनुरूप करने की बात है। ये सिर्फ झारखंड देश है, इन नई मर्जी हो तो ना माने। जिनका देहांत हुआ उनको भी मारने वाले गोड से आरएसएस के विचारधारा वाले थे। बीजेपी ये कह रही है कि मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कोर्ट के निर्देश के बाद हम लोगों के कुछ कहने बोलने का बनता नहीं है। और इतना ही नहीं ये बात है तो गृह मंत्रालय भी इनके पास ही है।
केंद्र से कोई निर्देश क्यों नहीं दिला देते राज्य को? चापाकल पेमेंट होने की वजह से रेट भी था, वो भी पूरा नहीं लग पाया है, लेकिन आप लोगों को के माध्यम से थोड़ा राहत पहुंच जाए लोगों के बीच। 15वीं वित्त में जो टाइड का पैसा है वो हम लोगों ने पंचायतों तक भेजा है, उससे मरम्मती का काम करके जो हर साल ही करीब करीब ज़रूरत पड़ती है मरम्मती की, तो उस काम को किया जारी होगा, स्टेट फाइनेंस के भी पैसे से होगा। असम में आप भी हैं, जेएमएम भी जा रही है, अभी तक आप लोगों का कोई मतलब प्रतिनिधि तो आए थे गोविंद साहब, लेकिन उसके आगे बात नहीं बढ़ी, तो क्या सब बात आपको कैसे बता देंगे पांडे जी? ये कन्फर्म, लेकिन जब प्रतिनिधि यहाँ आकर के बातचीत है हो रही है कि फोन पे बात हो रही है या झारखंड के बाहर कहीं बैठक हो रही है, इस पे आप लोग अभी से स्पेकुलेट करें? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थे ना, या तो खड़गे साहब हो सकते हैं या राहुल जी हो सकते हैं। आप ये तय नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ से कौन बात करेंगे, जो इनको प्रतिनिधि बना के राहुल जी या खड़गे जी भेजते हैं वो भी पार्टी में उतना ही मान्य होता है। असम में स्थिति क्या लगती है? और अब गोगोई नेता प्रतिपक्ष हैं हाउस में, सॉरी विप जो है, और बहुत सीनियर लीडर हैं, और आने वाले समय में वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे मौजूद थी, जो यहाँ पर खुद सारी चीज़ों को यहाँ पर रखती हुई नजर आई, और साथ ही यहाँ पर विभिन्न मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर नजर आई। जिस तरीके से आपको नज़र आए, चाहे वो चापाकल की मरम्मतीकरण हो या फिर अन्य चीज़ों हो, सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठता रहा है। और देखिए बीजेपी की विधायक जो है वो यहाँ पर नीरा यादव वो यहाँ पर आ चुकी हैं, और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। एक बार फिर से महोदी में भी धर्मों का ये लोग आज कद उत्पन्न करना चाहते हैं। अरे भाई रामनवमी है तो वो जुलूस अच्छा से निकले, मुहर्रम है वो भी निकले, ईद भी हम लोग मनाते हैं, होली भी इनके बताना है आज लोगों के, और इसलिए इस प्रकार के कार्यों को इनका काम करती है। आज यहाँ पर वर्ष जुलाई आप मना, लोग आक्रोशित होंगे कि नहीं होंगे, और ये कहाँ का न्याय है? तो आज ये सरकार पता नहीं क्यों इस तरह का कार्य कर रही है। काम तो करना नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है। आज देखिए हमारी माताएं बहनें पूरे बर्तन ले करके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गोद में ले करके यहाँ पर धरना में बैठी है। हम लोग को पूरा घूम करके आना पड़ता है, लेकिन ये सरकार उनसे बात करने के लिए किन्हीं को नहीं भेजने वाली है, लेकिन नए नए विवाद उत्पन्न करने में माहिर है, और कहीं न कहीं लोगों को आपस में लड़वाने के लिए कार्य करती है, आक्रोशित करने का कार्य करती है। और हम तो अभी फिर ये डिमांड करेंगे कि आप इस तरह का माहौल को क्रिएट ना करें। मैम इरफान अंसारी ने कहा है कि उनके दिल में राम बसते हैं, उन्हें डीजे बजाने से कोई भी परेशानी नहीं है, डीजे बजाइए। देखिए हम लोग देहात में कहावत है, गाल गुने जितना, उसका मतलब है कि बोली से, अरे करके दिखाइए ना, बोल करके क्यों, मतलब हम कुछ भी बोले, हवा में बोलना है, वक्तम में क्यों दरिद्रम वाला स्थिति है।
तो देखिए यहाँ पर नीरा यादव जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो विभिन्न अलग अलग मुद्दे हैं। ख़ासतौर पर रामनवमी नज़दीक है तो हज़ारीबाग का जो पूरा मोहदी इलाका है वहाँ से रामनवमी का जो जुलूस है वो नहीं गुज़र पाता है। वहाँ पर कई मुद्दे जो है सांप्रदायिक मुद्दे जो हैं वो वहाँ पर उठते हैं, जिस वजह से एक बार फिर से वहाँ पर रामनवमी का जो जुलूस है उसे निकालने पर रोक लगाई गई है और लगातार ये मुद्दा जो है वो सदन के बाहर भी उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए विधायकों के आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है और अलग अलग मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर हम लोगों को आमने सामने नज़र आ रहे हैं। और बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। कई चीज़ें जो हैं वो सदन के अंदर आज देखने को मिलेगी। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।